हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम आपको गेट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बारे में बताएंगे। उसकी पूरी डिटेल को बताएंगे। पूरी स्टेप में 5 स्टेप हैं पूरे फॉर्म को भरने की। पूरी डिटेल की चर्चा हम पूरी करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा गेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि गेट 2021 के काफ़ी बदलाव हुए हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के, पेपर्स को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के और पैटर्न को लेकर के। उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म इतने महंगे भरे जा रहे हैं तो उसका पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सिर्फ फॉर्म भरना जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं शुरुआत से। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दें, इस बार जो गेट का पेपर है वह आईआईटी मुंबई करा रही है। पूरे भारत में लगभग जो 7 मेजर हैं, जो पुराने आईआईटी हैं, और एक आईआईएससी है, वो सभी मिलकर के पेपर कराते हैं। तो उनका एक क्लॉक वाइज चलता है कि किसको कब कराना चाहिए। इस बार जो ऑर्गेनाइजिंग गेट का पेपर है वो आईआईटी मुंबई करा रही है। पिछली बार दिल्ली कराई थी, उसके पहले मद्रास कराई थी। इस तरीके से इनका सीक्वेंस चलता रहता है। तो जो गेट स्कोर होता है ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब एक बार आप पेपर देंगे तो 3 साल के लिए वैलिड होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, प्राइवेट में आप एक बार दे लीजिए तो बाकी इच्छा होती है प्राइवेट कंपनी पे। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे गेट का पेपर क्या होता है। गेट एक मतलब शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी बोर्ड बनाया जाता है। उसकी तरफ नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया जाता है, उसकी तरफ से पेपर होता है। लेकिन जो संचालन होता है वह एक एक हर बार आईआईटी करती हैं। तो जानकारी आपको समझ आओगी। इस बार का जो मेजर चेंजेज है मैं आपको बता दूं, जो है कि फुली कंप्यूटर बेस्ड है। उसमें 2 नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, इन्वायरमेंटल साइंस और जो ह्यूमैनिटीज साइंस, और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी और सोशियोलॉजी। जो पहले नेट में पेपर हुआ करते थे मास्टर डिग्री बाद, यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद जो है कि आईआईटी बॉम्बे ने शुरू की है। और सिलेबस में काफ़ी बदलाव हुआ। अगर आप पिछले सिलेबस से पैटर्न से पढ़ रहे होंगे तो आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। सेकंड चीज़ इसमें क्या है, इस बार मतलब मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि पहले नहीं आते थे। इस तरीके से आपके, और पहले क्या था, सिर्फ एक ही पेपर देना होता। जैसे मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रिकल का है तो कोई दूसरा पेपर नहीं दे पाता था, इंस्ट्रूमेंटेशन है किसी और चीज़ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर दे करके पास कर लिया, उसके पास गेट क्वालिफाई है। बट कहीं टेलीकम्युनिकेशन की जॉब आती है तो उसका टेलीकम्युनिकेशन सब्जेक्ट का गेट स्कोर कार्ड नहीं होता था। इसलिए क्या होता था, 1 साल इंतजार करना पड़ता था। इसलिए इस बार मोर अपॉर्चुनिटी के तौर पर ऐसा जो है कि विकल्प तैयार किया गया। बाकी गेट का पेपर नो एज लिमिट है, आप कभी भी हमेशा भी दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एम्प्लॉयर होते हैं उस पर निर्भर करता है। बाकी जो एग्ज़ाम शेड्यूल ऊपर दिए गए हैं अभी आपको बता देंगे, उसमें चेंजेस हो सकता है क्योंकि कोविड हर फील्ड को प्रभावित किया है। तो इस तरीके से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चैनल के लास्ट तक बने रहिएगा ज़रूर। थर्ड चीज़ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें आपको, कि जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 14 सितंबर से है, बट ये 12 सितंबर से ही शुरू हो गया है। मैं आप आज वीडियो बना रहा हूँ 13 सितंबर से। तो इस तरीके से, लेकिन हाँ इसे फाइन भी पड़ता है, इसलिए आप समय से फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम डेट इतने दिए हुए जो ब्लू कलर में दिए हुए हैं, 7 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच में पेपर होंगे। रिजल्ट जो है कि 22 मार्च को फिक्स से आ जाएगा इसका। बाकी टाइम में चेंजेस हो सकता है, इस तरीके से है। बाकी आप इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरी पढ़ सकते हैं। बस पूरी चीज़ों को हमने कवरेज किया हुआ है। इससे पेपर जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 27 है। आप सुविधा के अनुसार 2 सब्जेक्ट है, उससे जो ग्रुप ए ग्रुप बी में होगा उस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड तथा सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एमसीक्यू के अलावा आपको मल्टीपल सिलेक्टेड और न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। पहले क्या था, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल थे, अब मल्टीपल भी एडेड हो गए हैं। ओके, क्वेश्चन जो कि एबिलिटी चेक करने की चीज़ होती है, रिकॉल, कंप्रिहेंसिव एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए होता है। इस तरीके से चलता है। टोटल क्वेश्चन से 65 पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस को 55 जो है कि सब्जेक्ट जो होते हैं, जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के होते हैं। बाकी आपको पूरी डिटेल नीचे आपको बताते जाएंगे। मार्किंग स्कीम इस तरीके की दी गई है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। ज़्यादा हम समय न लगाते क्योंकि मेरा उद्देश्य फॉर्म को भी बताना है। ओके, सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स और टोटल मिनट्स पूरा चीज़ दिया हुआ, आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। जो है कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताने की सारी चीज़ें बता दी यहाँ तक आपको। नेक्स्ट चलते हैं कि पहले क्या था, इस बार से साइंस, बीए, बीकॉम और बीएससी वालों के लिए भी
अप्लीकेबल कर दिया गया, पहले ऐसा नहीं था। फॉर्म की फ़ीस देख लेते हैं। अदर कैटेगरी के लिए जो जनरल कैटेगरी है ओबीसी है उनके लिए 1500 रुपये है, और जो है कि फीमेल और SC ST PWD कैटेगरी के लिए 750 रुपये है। अगर आप 2 पेपर देते हैं तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन देता है 2 पेपर तो 3000 करेगा, जो जनरल या ओबीसी होगा। इस तरीके से है। लेकिन हाँ, लेट फीस भी है। लेट फीस भी के साथ 500 रुपये प्लस है, तो समय से पहले भर देंगे तो इन सब चीज़ों का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जैसे अब मैंने आपको बताया कि 7 है, लेकिन 3 3 6 7 ये देख लेते हैं। इतनी इतनी IIT और एक ISC मिल करके पूरा पेपर का संचालन करते हैं। हर बार अलग अलग लोगों का कैलेंडर आता है। समझ गए? इस बार IIT मुंबई करा रही है। ओके, एलिजिबिलिटी जरा हमने बता दिया। जो थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर जो हार्ड डिग्री में है, जो प्रोफेशनल कोर्स होता है 4 ईयर होता है, जैसे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर होता है। बाकी 3 ईयर साइंस, कॉमर्स और आर्ट के भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आपको बता दूं ये पेपर दिया हुआ है, पेपर कोड है सारे। जो न्यू सब्जेक्ट आए हैं वो रेड कलर में है। इतने सब्जेक्ट जो कि न्यू सब्जेक्ट्स आए हुए हैं। ऐसा इसलिए है, जहाँ तक मेरा मानना है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो IIT होती है वहाँ पे टेक्निकल के अलावा कई लिबरल आर्ट के तौर पे अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो है कि डिपार्टमेंट बन रहे हैं। तो आगे रिक्रूटमेंट के लिए भी उन्हें क्या होगा, गेट अप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि गेट से पेपर ले रहे हैं तो जल्दी उनको रिक्रूट में आसानी होगी, इसलिए है। बाकी और जो जॉब्स हुए हैं धीरे धीरे इस फील्ड की भी जो PSUs होती है इस फील्ड की भी जॉब उसमें आने लगेंगे। अभी तक इंजीनियरिंग फील्ड की आती थी, उसके अलावा जो और होगा उस फील्ड की भी आने लगेंगे। आगे चलते हैं। आपको बता दो फॉर्म भरने से पहले जो होगा क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यहाँ समझते हैं। पूरी पर्सनल डिटेल होनी चाहिए आपके पास, फ़ोटो वोटो सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके। और ध्यान दें, अगर आपके पास मेल में है तो उसका फ़ोटो साइज के बारे में सारा बताएंगे कि गेट में फ़ोटो के साइज को लेकर बहुत बड़ा इशू बनता है हमेशा। उसके बाद एड्रेस, कम्युनिकेशन, एलिजिबिलिटी, गेट पेपर आपको सारा पता ही होगा। बाकी सारी चीज़ें, गुड इमेज की क्वालिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताएंगे। कितनी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा आप जो है कि फ़ीस के बारे में हमने बता दिया आपको। सारी डिटेल आपको पूरी कवरेज मिलेगी। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो इसी साइट पे आपको IIT बॉम्बे की इसी साइट में मिल जाएगा। लिंक में पूरा सारा लिंक मिल जाएगा आपको। पूरा क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करते हैं। 2020 में जो पेपर हुआ था, 2019, 2018 सभी पेपर और आंसर सभी के सभी आपको मिल जाएंगे इस लिंक से। आगे जो आपको कोई क्वेरी है तो इस पर लगभग सारी क्वेरीज दिए हुए हमने सारी चीज़ की है। चाहे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस भरने को या एडमिट कार्ड से जुड़ी है, एग्जामिनेशन को लेकर के या किसी और चीज़ों को लेकर के, ये सारे क्वेश्चंस के आपको फ्रीक्वेंट राशि में दे दिए। अगर कोई क्वेश्चन बचता भी है तो जोन वाइज आप मेल करके पूछ सकते हैं। वैसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देनी, मुंबई को देनी है। बाकी जोन वाइज सेंटर को लेकर के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर होता है तो आप रीजनल IIT को आप मेल कर सकते हैं। ओके, बाकी और कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे चैनल पे आप जो है कि सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में जैसे भी आप पूछ सकेंगे तो हम उसका जवाब जरूर देने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे भी हो सकेगा। ओके, उम्मीद है आप पूरी बात समझ गए होंगे। हम आप चलते हैं फॉर्म की तरफ में। फॉर्म जो है कि फॉर्म जैसे लिंक ओपन होगा नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप आसान होता है गेट ऑनलाइन प्रोसेस एप्लीकेशन सिस्टम्स, इस नाम से होगा। इस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे आपको आगे बता दूं, इस तरीके से लिंक ओपन होगा। यहाँ से ये लिंक है आपका लिंक ये है appgate.iitb.in। अभी क्या है कि अभी फॉर्म न्यू आया है, इसलिए अभी ये सर्च बार गूगल में सर्च होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पहले अभी IIT दिल्ली का दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल जितने भी 5 लाख 10 लाख बच्चों गूगल में सर्च किए थे इसलिए वो प्रेफर दिख रहा है। अभी IIT बॉम्बे का थोड़ा अभी नहीं दिख रहा है, तो अभी काफ़ी लोग सर्च करेंगे तो दिखेगा। इसलिए मैं आपको आसानी के लिए बता देने, फिर लिंक हो गया appgate.iitb.ac है। इस पर जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसे यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्टर ईयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो है कि रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने का क्या है, उसमें आपको क्या 3 चीज़ें डालनी होगी, नेम, मिडिल नेम और सरनेम। इन तीनों चीज़ों के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास आएगा जो है कि इस तरीके से, जो कि योर नेम जो भी होगा वो दिखेगा। आप एडमिट कार्ड में कैसा चाहते हैं तो यहाँ पे जो है कि दिखेगा। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे फॉर्म पूरा खुलेगा। उसके बाद आपको email ID डालनी होगी। email ID डालने के बाद जो है कि
नेशनलिटी सिलेक्ट करना होगा, रेजिडेंस ऑफ कंट्री, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। इसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद आपके पास कोड जाएगा। ध्यान दें, पासवर्ड आपको स्पेसिफिक या इस पूरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख करके बनाना पड़ेगा आपको। ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आगे चलते हैं। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ़ोन पे जो है कि इनरोलमेंट नंबर जाएगा आपका और ईमेल आईडी पर भी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, आपको फॉर्म में एक OTP आएगा, मतलब मोबाइल पर अलग OTP आएगा और ईमेल पे अलग OTP आएगा। जब आगे आप लॉगिन करेंगे तो कंफर्मेशन के लिए मांगेगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। उसके बाद जो है कि जिस यहाँ पे जीमेल है, जीमेल में भी आपको उसी तरीके से आएगा। जो कि हम पूरे फॉर्म को भर चुके हैं, इसलिए आपको हम कंप्लीट प्रोसेस दिखा रहे हैं। अगर जो फार्मूले को जो कि पासवर्ड को भूल जाते हैं तो रीसेट करने के 2 तरीके हैं। OTP के द्वारा कर सकते हैं, आपके पास OTP या रिक्वेस्ट OTP के द्वारा, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप, हालांकि अभी शुरू में भरे होंगे तो आपको कोई गलती नहीं करेंगे, सबको लगभग याद होता है। ओके, अब क्या है, आपको लॉगिन करना है। जो आप अपना ईमेल आईडी चुने थे और उसको जो अपना पासवर्ड बनाए थे उससे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगर मोबाइल में भर रहे हैं, बहुत आसानी से आप मोबाइल में भी भर सकते हैं। साइबर कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरी स्टेप बाय स्टेप है। आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी बात को समझ पाएंगे। पासवर्ड को नो कर देना है। उसके बाद जो है कि सेव नहीं करना है, क्योंकि आप पैसे कट करेंगे या कोई और दूसरा कोई फॉर्म भरना हो तो ऑटोमेटिक पैसे कट सकते हैं, इसलिए आप वहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद नो करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके बाद एक जो है कि टर्म एंड कंडीशन होगा कि आपने पूरी ब्राउज़र पढ़ ली, पूरी डिटेल आपने देख ली है, जैसा हमने पीछे अभी आपको बताया है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तब जो है कि फॉर्म का भरना स्टार्ट होगा। ओके, इस तरीके से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। फॉर्म भरने के आगे अगर हम चलेंगे तो देखिएगा आपका कि 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप से क्या है, ध्यान समझ लीजिए आप लोग। जो कि पहला स्टेप से एग्जाम्स डिटेल भरना है, सेकंड स्टेप पर्सनल डिटेल भरनी है, थर्ड करस्पॉन्डिंग एड्रेस भरना है, फोर्थ डिग्री के बारे में भरनी है और 5वां डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर और जो है कि ID कार्ड। ये 3 चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। तो आप क्या, जैसे अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो 1 पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो 1 का ही पैसा देना होगा। अगर आप 2 देना चाहते हैं तो 2 दे सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड के सबके अपना ग्रुप बनाया गया है। अगर मैकेनिकल थे तो उससे जुड़े हुए कोई थर्मोडायनेमिक्स के पेपर दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल है तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन से पेपर जोड़ा दे सकते हैं, कंप्यूटर से हैं तो कोई उससे जुड़ा हुआ पेपर दे सकते हैं। इस तरीके से सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो सेलेक्ट कर सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और जो है उसके अलावा कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 4 कंट्री सेलेक्ट करने के बाद इंडिया करेंगे तो उसके बाद 4 उस शहर का नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपने मुंबई की एरिया में कोई चीज़ सेलेक्ट किया तो उससे जुड़ा हुआ उसी की तरफ के 4 और सेंटर दिखेंगे। अगर दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो दिल्ली से जुड़ा हुआ जो कानपुर, अलीगढ़ या फिर जो सेंटर होगा उससे जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ओके, इसको सेव करने के बाद आपका एक प्रोसेस स्टेप पूरा हो जाएगा। सेकंड स्टेप आएगा आपका पर्सनल डिटेल की तरफ में। ये पूरी डिटेल जिसे हमने एक प्रोफार्मा भर के आपको दिखा दी हैं। हमने 2 पेपर देना चाहते हैं, मान लीजिए तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंडिया, दिल्ली, ग्रेटर दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम। इस तरीके से हम एक डेमो लिए हुए हैं। ओके, ये चल के आपको बता दूं कि ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद अगर कोई एरर होता है तो इस तरीके से दिखेगा। अगर कोई एरर हो जाता है तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो फिर आप सही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, आपको बताओ, आपको ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, सेकंड स्टेप जो है पर्सनल डिटेल्स है। पर्सनल डिटेल्स में ध्यान दीजिए, जब नेक्स्ट आगे करेंगे तो आपका एनरोलमेंट नंबर दिखेगा, उसके बाद नेम दिखेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिखेगा। आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों को वेरीफाई करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो उसे देख लेंगे। डेट ऑफ बर्थ पे जब क्लिक करेंगे तो कन्फर्मेशन के लिए बोलेगा कि क्या है, अब उसको दोबारा भरेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, बाकी चीज़ें जो है कि आप पर्सनली जानते हैं, सारी अपना पर्सनल डिटेल भर देंगे। आई कार्ड में वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो भी डालना होगा, गार्जियन का नेम और गार्जियन का मोबाइल नंबर इसमें मैंडेटरी होता है। ओके, इस तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। सेव करते हुए स्टेप नंबर आपका 2 फुल फिल हो जाएगा। जैसे आपको बताया डेट ऑफ बर्थ कन्फर्मेशन के लिए बोलेगा, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल पे जो OTP पहले आया था और मोबाइल वेरीफाई करेंगे, जो OTP रजिस्ट्रेशन के वक्त गया तो वो डालेंगे आप। उसके बाद ईमेल आईडी पे OTP जाता है, उन दोनों को क्लिक करके कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आपका वेरीफाई हो जाएगा, फ़ोन नंबर दोनों कंप्लीट दिखाएगा। आगे चलेंगे, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कॉलेज ID कार्ड, इन सब चीज़ों का एक नंबर डालना होता है,
उसके बाद जो है कि फुलफिलमेंट हो जाएगा। स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेप है आपका करस्पेंडेंस एड्रेस। करस्पेंडेंस एड्रेस के लिए क्या करना होगा, आपको पूरा आपका पता होगा। सबसे पहले पिन कोड डालेंगे, उससे जुड़ा हुआ पूरा आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री और जो है कि सारी चीज़ें ले लेगा। बाकी आपको मोहल्ला और जो एरिया होता है वो कंप्लीट भरना बाकी रहता है। इस तरीके से आपको बहुत सारे तरीके से हो जाता है। चौथे नंबर पर आते हैं आपका एजुकेशन जरूरी डिग्री जो होता है। कॉलेज के पिन कोड डालना होता है कि किस लोकेशन में होता है। ध्यान समझ लीजिए, इस लोकेशन में जैसे क्लिक करेंगे तो बाकी और सारी चीज़ें ले लेगा, इंडिया, स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट वो ले लेगा। आपको इंस्टीट्यूट रोल नंबर डालना होगा। बाकी क्वालिफिकेशन पे सिलेक्ट करने को डिसिप्लिन सिलेक्ट करना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा कि पिछले कब पास किए हैं। अगर नो क्लिक करेंगे तो आने वाले समय के बारे में पूरा बताएगा। आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में क्लिक करना है। बाकी कॉलेज के बारे में टाइप करना है। सारी डिटेल, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। एजुकेशन में अगर आपको संक्षिप्त और दिखा दो क्या क्या इसमें मांगता है। BSc 4 ईयर जो होता है, BS बोलते हैं, बैचलर ऑफ साइंस 4 ईयर रिसर्च होता है। फार्मा डी, बी प्लानिंग, BA, BSc, BCom, MBBS, BR, BTech, ओके 4 ईयर। MI, MCA, MSc, इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री सारे प्रोग्राम दिए गए। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो कोर्सेज होते हैं, MI होता है, NALED, B लेवल होता है, IET होता है, वो सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। बाकी जो ऑप्शन सूटेबल हो जो आप कर रहे हो उस चीज़ को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप आएंगे तो अगर आप क्योंकि अभी पास नहीं है तो आगे करेंगे तो आपको दिखाएगा कब आप पास हो रहे हैं, उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। ओके, इस तरीके से आपका फिर हो जाएगा। लास्ट स्टेप बचेगा आपका जो है कि फ़ोटो जो है कि अपलोड डॉक्यूमेंट के। इसमें आपको 3 चीज़ें अपलोड करनी होती हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर और जो है कि ID कार्ड। ध्यान है, फ़ोटो सिग्नेचर बहुत अच्छे से अपलोड करना है, नहीं तो बाद में रिजेक्टेड लिस्ट आती है कि किसका किसका फ़ोटो ख़राब था, क्या चीज़ें थी। इसलिए इस चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान देना है। ओके, नहीं तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से करते हैं। मैंने एक सर्च किए थे जो कि गेट पिकअप किए थे, यहाँ पे जो है कि बहुत अच्छा साइज से आपको आसानी से जो क्राफ्ट हो जाता है उसको डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बाकी जो है कि एक क्वेश्चन पूछेगा आपका कि आप गेट के बारे में कहाँ से जाने। गेट पोस्टर से, नेट सर्च से, सोशियोलॉजी से, ट्विटर से, जो भी है उसके बारे में आपको डिटेल दे देनी। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता, फिर भी एक सर्वे होता है उसका। ओके, वो फॉर्म पूरा भरने के बाद 5 स्टेप होने के बाद आप जो है कि यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। इस क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नेम टाइप करेंगे, डिजिटल मतलब नेम ही टाइप करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो है कि एक OTP जाएगा कंफर्मेशन के लिए। फाइनल सबमिशन कर रहे हैं आप उस चीज़ को। ईमेल ID, मोबाइल, यहाँ पे दोनों सेम जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे दोनों डिफरेंट OTP जा रहा था, लेकिन जब फाइनल करेंगे तो ईमेल और मोबाइल पे सेम जो है कि OTP जाएगी, जैसे हम यहाँ पे आपको दिखा पा रहे हैं। अंडरस्टैंड? ओके, बहुत अच्छा, आपने इतना समय दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी हाँ, जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको बैंक अकाउंट आता है। बाकी आप हमेशा चाहे वो UPI से या बैंक ट्रांजेक्शन, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जिससे भी किए होंगे, पहले 1-2 बार तो आप फॉर्म जरूर भरे होंगे क्योंकि ग्रेजुएशन तक पहुँच चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप इस फॉर्म को भरेंगे और अच्छे से सक्सेस होंगे। बेस्ट विशेष आपके साथ। बाकी अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं, सपोज कर लीजिए उसमें फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं, तो आप खुद के लॉगिन पाएंगे तो रिट्राई करके तो उस पर दिखाएगा आपका सिर्फ फ़ी पेंडिंग बाकी। जैसे हमने 2 सब्जेक्ट भरा था तो 3000 है, बट फ़ी फाइनल नहीं किया था। ये अभी हम कर लेंगे। बाकी ये सिर्फ दिखाने के करिएगा। अगर उस समय नहीं करते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन समय से पहले करिएगा क्योंकि लेट फ़ी आपकी 500 रुपये एडिशनल पड़ जाएगा। ओके, बाकी कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको तो चैनल को जो है कि कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने नज़दीक जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनको ज़रूर बताएं और ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।